भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं गुरु की दृष्टि का फल। गुरु महाराज गुरुदेव जो है ज्यादातर सभी लोगों को, मनुष्य प्राणियों को अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी जातक या जातिका का गुरु कहाँ विराजमान है, किस पोजीशन में विराजमान है, उस पर निर्भर करता है। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। लेकिन गुरुदेव की सप्तम दृष्टि जो होती है, जिसे हम पूर्ण दृष्टि बोलते हैं, हालांकि पूर्ण दृष्टि पंचम और नवम भी पूर्ण दृष्टि ही मानी जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट दृष्टि जो होती है गुरु की, वो सप्तम दृष्टि मानी जाती है। गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव को देख रहे हैं अपनी पूर्ण दृष्टि से, तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, कीर्तिवान होता है, कुलीन अच्छे परिवार में पैदा होने वाला और एक पतिव्रता स्त्री का पति हो सकता है। कब? जब गुरु यहां विराजमान हो, गुरु विराजमान हो। यहां से गुरु आपको देखेंगे 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि, यहां से गुरु आपको देखेंगे लगन को पूर्ण दृष्टि से, तो यह फल जातक को प्राप्त हो सकता है। अगर आपका गुरु कहीं भी कुंडली में विराजमान है और उसकी पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव में अर्थात सेकंड भाव में अगर गिरती है, या गुरुदेव कहीं से भी बैठकर सेकंड भाव को देखते हैं, तो उसका क्या फल जातक या जातिका को प्राप्त होता है। ऐसा जातक धन का नाश करने वाला होता है। पहली बात, पितृ को भी नुकसान देने वाला ऐसा जातक, पितृ का अर्थ ही है यह है पिता को भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर गुरु की दृष्टि आपके, ओनली दृष्टि की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, दृष्टि की चर्चा कैसे होगी, यहां अगर गुरु आपका विराजमान है तो उसकी पूर्ण दृष्टि यहां आएगी, सप्तम दृष्टि। और पूर्ण दृष्टि से अगर गुरुदेव आपके सेकंड भाव में, दूसरे भाव में आपकी जन्म कुंडली के अंदर देख रहा है, तो ऐसा जातक पिता को नुकसान करने वाला, धन का नाश करने वाला कहलाता है या करता है, आप यह भी समझ सकते हो। लेकिन कुटुंब और मित्रों में ऐसा जातक श्रेष्ठ माना जाता है और राजमान्य भी, सरकार से भी उसकी अच्छी बनती है, या आप यह भी समझ सकते हो कि सरकारी कार्य में यह जातक अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। नंबर 3, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहीं भी बैठकर तीसरे भाव को देख रहा है, पराक्रम भाव जिसे हम बोलते हैं, भ्राता भाइयों का भाव जिसे हम मानते हैं, उसमें अगर गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखता है जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, भाग्यशाली भी होगा, भ्राता सुख ऐसे जातक को अवश्य प्राप्त होता है, और व्यवहार में शुभ आचरण करने वाला ऐसा जातक पाया जाता है। आपके चौथे भाव में अर्थात सुख भाव जिसे हम बोलते हैं, चौथा भाव, अब यहां गुरु विराजमान होगा तो पूर्ण दृष्टि से यहां देखेगा। तो यहां अगर गुरु विराजमान है, या गुरु यहां न विराजमान होकर यहां विराजमान है, तो यहां से गुरुदेव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और यहां से पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और यहां से भी पंचम दृष्टि से गुरु इस भाव को देखता है।
गुरु यहाँ विराजमान हो, गुरु यहाँ विराजमान हो और गुरु यहाँ विराजमान हो, इन तीनों भावों में अगर गुरु आपका विराजमान है तो वह गुरुदेव आपके सुख भाव को अवश्य देखता है। आप अपनी जन्म कुंडली में यह चीज देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ऐसा जातक श्रेष्ठ होगा, विद्या में निपुण होता है, भूमि का स्वामी ऐसा जातक, बहुत बेस्ट संपत्ति ऐसे जातक के पास, भूमि के मामले में वाहन सुख और पिता और माता का भी पूर्ण सुख ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त होता है। ये सत्य बातें हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपनी जन्म कुंडली आप निकाल कर और ये फल उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सत्य है या असत्य। इसके बाद पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव, गुरु यहां कहीं भी बैठकर इन तीनों भावों में या यहां बैठकर गुरुदेव यहां से यहां 9वें भाव में पूर्ण दृष्टि से गुरु, अगर यहां गुरु बैठा है आपका तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि से देखेगा, पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ऐसा गुरु अगर आपका यहां विराजमान है तो आपका क्या फल होगा, आप अपनी कुंडली से ट्राई कीजिए, उससे मिला के देखिए। ऐश्वर्यशाली होगा, धनिक, धन से निपुण होगा ऐसा जातक, व्याख्याता या शिक्षा का कोई भी अफसर भी ऐसा जातक बन सकता है, शिक्षा अधिकारी या ज्ञान को बांटने वाला ऐसा जातक, पुत्रवाहन, यह भी आप याद रखो। गुरु की पूर्ण दृष्टि अगर पंचम भाव में आपकी जन्म के समय जन्म कुंडली में गिरती है या गुरुदेव कहीं भी बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो पुत्र वाहन आप अवश्य होंगे, ये मेरा पक्का वादा है। आप अपनी जन्म कुंडली से ये पता कर सकते हैं। इसके बाद छठा भाव, छठा भाव को अगर गुरुदेव विराजमान होकर देखे, जैसे गुरु यहां विराजमान होगा, अगर इस भाव में दूसरे भाव में गुरु विराजमान होगा तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से और 6 7 यहां देखेगा गुरुदेव, यहां देखेगा और यहां देखेगा और 8 9 और यहां देखेगा। इन तीनों भावों को गुरु यहां विराजमान है तो कवर करते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि यहां गुरुदेव अगर छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ऐसा जातक व्याधिग्रस्त होगा, धन को नाश करने वाला, नष्ट करने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है, क्रोधी भी ऐसा जातक हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही दसम भाव को देखने से, यहां गुरु विराजमान होगा तो दसम भाव को देखने से कुछ अच्छी बातें भी, कुछ अच्छे लाभ भी ऐसे जातक को गुरुदेव प्रदान करते हैं। अगर आपका गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, यहां बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु यहां विराजमान है तो बहुत बेस्ट और शुभ माने जाते हैं, और यहां गुरुदेव विराजमान होने पर पूर्ण दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। ऐसा जातक सुंदर, धनवान और कीर्तिवान होता है, भाग्यशाली होता है, और ऐसे जातक की पत्नी जो होती है वो भी बहुत विद्वान और अच्छी ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त होती है। ये आप याद रख सकते हो। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और उसमें देखिए कि आपका गुरुदेव आपके किस भाव में विराजमान है। गुरुदेव अष्टम भाव, मृत्यु भाव में विराजमान हो, यहां गुरुदेव विराजमान होंगे अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी के भाव में यहां देखेंगे, सप्तम से यहां देखेंगे
और 8 और 9 नवम से यहाँ देखेंगे, और पंचम से 1 2 3 4 5 यहाँ देखेंगे, लेकिन पंचम से यहाँ नुकसान करेंगे, दूसरे भाव में यहाँ लाभ करेंगे। यह गुरु की एक विशेषता होती है। अगर आपका गुरुदेव अष्टम भाव को देखता हो, अब प्रश्न ये बनता, अपना सब्जेक्ट है अष्टम भाव, तो पूर्ण दृष्टि से राज्य से भय, राज्य से चिंता, 8 वर्ष की अवस्था में ऐसा जातक मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगता है, और 26 वर्ष की आयु में भी ऐसा जातक थोड़ी सी परेशानी जरूर भोगता है। कब भोगता है? जब गुरुदेव आपके सेकंड भाव में विराजमान हो। लेकिन यहां गुरुदेव विराजमान है तो इस भाव में जो भी फल आपको अच्छे फल यहां प्रदान करेंगे, लेकिन यहां गुरुदेव दृष्टि के हिसाब से अच्छे फल आपको प्रदान नहीं करते हैं। नवम भाव आ गया। नवम भाव में अगर पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव यहां बैठकर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गुरुदेव यहां विराजमान होंगे तो यहां पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसा जातक भाग्यवान, शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, धर्मात्मा, स्वतंत्र प्राणी होता है और संतान युक्त अवश्य होता है। उपवास करने वाला भी ऐसा जातक पाया जाता है, या आप यह समझ सकते हो धर्मात्मा, धर्म को करने वाला ऐसा जातक होता है। 10 नंबर, दसम भाव को अगर गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से देखते हो, दसम में पूर्ण दृष्टि देखने का अर्थ यह हुआ कि आपका गुरुदेव यहां विराजमान है, तो पूर्ण दृष्टि से यहां देखेगा। अब यह भाव है पराक्रम, शौर्य, बिजनेस, व्यापार, इनका ये भाव होता है। तो यहां गुरुदेव ऐसे जातक को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राज्य से इस ऐसे जातक का अच्छा संपर्क होता है, अच्छे संबंध राज्य से ऐसे जातक के होते हैं। सुखी, धनी और संतान से युक्त ऐसा जातक होता है। प्लस भूमिपति भी ऐसा जातक, हर प्रकार का सुख प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। क्यों होता है? कि गुरु अगर आपका सुख भाव में विराजमान है तो आप ये समझिए बहुत बेस्ट और अच्छा माना जाता है। वैसे गुरुदेव 1 4 7 और दसम इन चारों भाव में हो और नीच के ना हो, या अपने मित्र की राशि, मित्र कौन कौन है गुरुदेव के? सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इनकी राशि अगर यहाँ है और उसमें गुरुदेव विराजमान है तो आप यह समझिए आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। पैसे के मामले में, सुख सुविधा के मामले में, वाहन के मामले में, पुत्र संतान के मामले में ऐसा जातक बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक को हर प्रकार के सुख, संतान सुख गुरुदेव अवश्य जीवन में प्राप्त करवाते हैं। अगर आपका गुरुदेव यहाँ विराजमान हो, अब यहाँ का अर्थ या यहाँ अगर गुरु आपका विराजमान होगा पंचम भाव में तो यहाँ भी बहुत अच्छा फल देंगे, प्लस यहाँ का फल भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह भाव जो है यह इनकम का भाव है, लाभ का भाव है, लाभ प्राप्त करने का भाव। तो ऐसा जातक अच्छे पुत्रों का पिता, एक नहीं 2 2 3 3 पुत्र भी ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 2, बुद्धिमान बहुत तगड़ा होता है ऐसा जातक, कला का प्रिय भी होता है, और 17 वर्ष की आयु के बाद तक ऐसा जातक अपने जीवन में अच्छी जीविका चलाता है, और उम्र भी ऐसा जातक बहुत अच्छी जीवन में प्राप्त करता है। ये समझो आप 70 से ऊपर तक, 70 वर्ष तक ऐसा जातक सुख सुविधा का अच्छा भोग प्राप्त करता है, यह आप मान सकते हो।
अगर आपका गुरुदेव यहां विराजमान हो छठे भाव में, तो छठे भाव से पूर्ण दृष्टि यहां पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि। अगर गुरुदेव यहां विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, तो ऐसा जातक रजोगुणी दुखी होता है, ज्यादा धन खर्च करने वाला ऐसा जातक पाया जाता है। कम बुद्धि जरूर ऐसे जातक के पास होती है, आगे पीछे का वो नहीं देखता है और धन एक्स्ट्रा खर्च कर लेता है, फालतू धन ऐसा जातक खर्च कर देता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ये महसूस होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन बुद्धि की भी सोचने की शक्ति ऐसे जातक के पास कम होती है। हाँ, ऐसा जातक खर्चीला बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब ये एक अलग चीज है कि अगर ऐसा जातक का गुरु अपने मित्र की राशि में बैठा है तो वो अच्छे जगह पैसे खर्च करता है, और अगर शत्रु की राशि में गुरुदेव यहां विराजमान है और यहां देख रहे हैं तो वह गलत जगह भी पैसा खर्च कर लेता है। आप अपनी जन्म कुंडली निकालकर और गुरु का फल देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो हर संडे को आप 11 से 3 मेरे को कॉल कीजिए, उसका समाधान मैं आपको अवश्य करूंगा। किसी भी ब्राह्मण परिवार को अगर अपने कन्या की जन्म कुंडली मिलान करवानी हो तो वह भी हर रविवार को 11 से 3 फ्री में मैं देखता हूं। मिलान है, गुण जो होते हैं कन्या के और वर के, फ्री ऑफ चार्ज मिलान करता हूं। किसी भी जातक या जातिका को ऐसी कोई समस्या आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ओनली संडे को। जय श्री राम।